चावल में से अगर फलों के राजा आम की खुशबू आने लगे तो निश्चित रूप से मुंह में पानी आना, भूख बढ़ जाना लाजमी है। जी हाँ, ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आज हम आपको धान की एक ऐसी किस्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका चावल जो है उसमें से आपको आम की खुशबू आएगी और निश्चित रूप से आपकी भूख भी बढ़ जाएगी। हम इस समय मौजूद हैं रायबरेली के ऊंचाहार में और यहाँ पर बरसवा गांव में एक किसान राम गोपाल सिंह चंदेल, जिन्होंने अपने यहाँ इस प्रजाति को लगाया है। हालांकि ये प्रजाति अन्य राज्य से यहाँ पर लाई गई और उसकी खेती अब उन्होंने यहाँ पर शुरू की है। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि आखिर कैसे ये प्रजाति खास है, कौन सी प्रजाति है, इसका नाम क्या है, कहाँ पाई जाती है और कितनी फायदेमंद है। राम गोपाल जी, ये बताएं कि बहुत तरह के चावल हम लोगों ने खाए हैं, बासमती है, काला नमक है, बहुत किस्म के चावल, लेकिन ऐसा चावल जिसमें आम की खुशबू है, ये सुनने में थोड़ा अजीब, बहुत से लोग शायद नहीं जानते होंगे। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, किसान भाइयों को आप इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि इस समय तो समय भी चल रहा है धान का। हाँ, नर्सरी का तो दोनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, किसान भाइयों के लिए और जिनको खाना उनके लिए भी। तो बताएं कौन सी वैरायटी है, कौन सा चावल है ऐसा? देखिए, जैसे ही आप हमारे हाथ में एक प्लेट देख रहे हैं, इसमें ये छोटे छोटे दाने, गोल आकार के दाने हैं, सफ़ेद गोल आकार के दाने हैं, इसे अम्बे मोहर चावल कहते हैं। ये दाने तो, चावल तो हम देखते हैं लंबा होता है, तो बिल्कुल गोल दाने हाँ, हैं। ये इसका साइज़ है और इसका जो ओरिजिनल साइज़ है, ब्रोकन की स्थिति नहीं है, ओरिजिनल साइज़ में है ये, और इसका साइज़ ही यही होता है, गोल दाने का ये आकार का ये होता है। और एक्चुअल में ये बंगाल और आसाम के बॉर्डर की तराई में ये चावल अधिकांश मात्रा में पाया जाता है। ये वहीं से आया है और ये हमने भी वहीं से इसका बीज मंगवा के और अपने यहाँ लास्ट ईयर इसकी रोपाई करवाई है और हमने इसका पैदावारी भी लिया है और लोगों को, किसानों को हमने इसको दिया है। चावल तो बहुत तरह के हैं, खुशबू भी उनमें है, स्वाद भी है, सॉफ्टनेस भी है, लेकिन इसकी एक अलग वैरायटी है, इसकी एक अलग खूबी है। खुशबू है, जब पक के तैयार होता है तो इसमें खुशबू आती है और खुशबू के साथ साथ इसमें मैंगो फ्लेवर आता है, आम का जैसे इसमें एक स्वाद आता है। ये इसकी एक विशेषता है इस चावल की, ये हमने इसमें एक विशेष बात देखी। 1 एकड़ में कितना इसका बीज पड़ता है, किस तरह से इसकी खेती होती है, क्या कोई विधि इसकी अलग है या वही विधि है जो बाकी सामान्य धान की होती है? कि नर्सरी के ही माध्यम से हम इसकी रोपाई करते हैं। जनरली 10-15 जून के आसपास इसकी हम नर्सरी डालते हैं और 25 दिन के आसपास की जब नर्सरी हो जाती है तो इसको खेतों को तैयार करके पले वगैरह दे के और इसकी 6-6 इंच पे इसकी रोपाई कर देते हैं। वही हमारी जो परंपरागत विधि पुरानी है, उसी विधि से हम इसकी रोपाई कर सकते हैं और करते हैं। आप अगर इसको DSR भी करना चाहें तो DSR भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली अभी इसको जो है वो पलेवा विधि से ही नर्सरी के ही माध्यम से इसकी रोपाई की जा रही है। 1 एकड़ में करीब 8 किलो के आसपास इसका बीज लगेगा, करीब 9-10 कुंटल के आसपास एकड़ की इसकी पैदावार है। जो इसके दाम की बात करें, क्योंकि पैदावार जो है सिर्फ 10 कुंटल है जैसे 1 एकड़ में, तो क्या इसका दाम अन्य धान से आपको अधिक मिला, क्योंकि एक फसल आप ले चुके, तो क्या इसका दाम आपको कुछ अलग मिला या वही दाम मिल रहा है, क्या है इसके बारे में बताएं? नहीं, इसका दाम तो बिल्कुल अलग है, इसके लिए कि इसकी वैरायटी अलग है, इसका स्वाद अलग है, इसका नेचर अलग है, तो निश्चित इसका दाम भी कुछ अलग है। ये हमने 200 रुपये किलो इस धान को लिया है, हम जहाँ से इसको मंगाए हैं। इसका जो सीड हमारे पास आया है वो 200 रुपये किलो में आया है। अब हम किसानों को कुछ सस्ता करके करीब 150 रुपये किलो के हिसाब से हमने पिछले साल किसानों को इसको मुहैया कराया है। आगे भी अगर हमसे कोई किसान इसके सीड को चाहते हैं तो हम उन्हें 150 रुपये किलो में मुहैया करा देंगे। चलते हैं एक बार इसके, हम चाहेंगे पहले तो कि चावल जो है उसका स्वाद जरा चख लिया जाए, जो आपने बताया है कि आम जैसा स्वाद है, तो आप क्या इसको चख लिया जाए? नहीं, तो खाली चावल बनता है या कुछ और भी इससे बनता है? नहीं, इसके चावल से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट आप बना सकते हो, जो हमारी माताएं बहनें अपने रसोई में चावल से जो कुछ भी बना सकती हैं, इसका सब कुछ बन सकता है। हाँ, एक चीज़ और है, इसकी खीर इतनी लाजवाब बनती है कि यही होगा कि थोड़ी सी 1 चम्मच और हमको मिल जाए तो हम और खा लें, ये हमेशा एक इच्छा बनी रहती है। ख़ास तौर से इसका स्वाद, इसकी खुशबू और इसमें जो मैंगो फ्लेवर है वो एक आकर्षण है। तो चले बिल्कुल, आप क्या स्वाद चखा जाए और इसकी विधि जो है, जो रेसिपी है, वो भी अपने दर्शकों को हम दिखाएं, क्योंकि एक तरफ किसान भाई इससे आमदनी करेंगे तो जो बाकी लोग इसका इस्तेमाल करने वाले हैं वो जान भी ले कि आखिर इससे खीर और चावल इसका कैसे तैयार होता है। बिल्कुल, जब तक आप इसकी खीर नहीं चखेंगे तब तक आप इसके स्वाद को समझेंगे नहीं, और जब समझेंगे नहीं तो अगले को बताएंगे कैसे। हम इस समय मौजूद हैं बरसवा में, इंदिरा सिंह जी के रसोई घर में हम लोग हैं
और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे ये जो अम्बे मोहर चावल है, इससे खीर किस तरह से बनती है, इससे जो हम दाल चावल खाते हैं वो आखिर चावल किस तरह से तैयार किया जाता है, क्योंकि कहने को तो ये चावल है लेकिन इसका जो स्वाद है वो बिल्कुल आम के जैसा होता है। तो आइए अब आपको ये भी दिखाते हैं कि किस तरह से ये तैयार होता है। बहुत बहुत स्वागत है इंदिरा जी आपका। इंदिरा जी कैसे तैयार कर रहे हैं, फिर ये बताएंगे हमारे दर्शकों को भी आप इसकी रेसिपी कि कैसे ये चावल जो है इसकी खीर आप बनाएंगे। इस चावल से हम चावल भी बना सकते हैं और खीर भी बना सकते हैं। इसका नाम अम्बे मोहर है और ये बनता तो है चावल, लेकिन खाने में इसका स्वाद जो है एकदम मैंगो जैसा, आम जैसा टेस्ट है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा घी में भून के इलायची डालते हैं और उसके बाद चावल धुल के चढ़ा देते हैं। फिर उसको चाहे हम चावल के रूप में यूज करें या उसमें दूध डाल के ड्राई फ्रूट्स डाल दें, ये सब डाल के खीर बना लें। दोनों काम हम एक ही साथ कर लेते हैं। अब इसको हम सीटी देंगे, सीटी दिलाएंगे। 2 सीटी आने के बाद इसको हम बंद कर देंगे। तब हम एक तरफ दूध चढ़ाएंगे। दूध पकने के बाद फिर उसमें हम चावल डाल देते हैं और जब चावल पक गया और खीर हो गई तो उसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे बाद में। अब हमारा दूध धीरे धीरे इधर पकता रहेगा जब तक ये चावल इधर पक रहा है, इधर दूध। उसके बाद चाहे हम इसको खाने में दाल भात के साथ यूज करें या इसका खीर बना लें। इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे, सब डाल के उसका हम खीर खाएंगे। तो ये दूध गर्म हो जाएगा एक तरफ, दूसरी तरफ ये चावल तैयार चावल होगा, हाँ फिर पक चावल को इसमें डाल मिला देंगे। हाँ बस उसके बाद ड्राई फ्रूट डाल देंगे, हमारी खीर तैयार होगी। लगभग कितनी देर का समय लगता है? मुश्किल से 10 मिनट या 15 मिनट। मतलब अगर घर में मेहमान है हाँ, तो 15 मिनट में 15 मिनट में बढ़िया हमारी खीर फर्स्ट तैयार क्लास हो खीर जाएगी। बन जाए और टेस्ट मिलेगा आम जैसा। आम जैसा। तो चलिए इंतजार करते हैं 15 मिनट का, और 15 मिनट के बाद देखते हैं कि इस अम्बे मोहर चावल की जो खीर है और जो उसका चावल है, क्योंकि दोनों ही चीजें हमारे सामने होंगी, वो स्वाद में जो ये कहा जा रहा है आम जैसी लगती है, वाकई उसका जो स्वाद है वो किस तरह का आता है। तो इस चावल को ऐसे भी खाया जा सकता है। हाँ हाँ, इसको अगर हम दूध में नहीं डालते तो आप दाल चावल सब्जी सब एक साथ खा सकते हैं अच्छे से। तो ये अम्बे मोहर चावल जो है उसकी खीर तैयार हो चुकी है। अभी अभी इंदिरा जी ने ये खीर तैयार की है। चख के देखते हैं और आपको बताते हैं कि जो कहा जा रहा था कि इसका स्वाद आम के जैसा है, क्या वाकई है। एक बार चखते हैं और आपको भी बताते हैं इसके बारे में। वाकई लाजवाब, बिल्कुल इंदिरा जी। आम की आपने बात की थी, आम खाते ही याद आ गया। पेट पे लटके हुए आम जो होते हैं वो, एकदम और आम कटे जैसा हुए, टेस्ट आ रहा है। बिल्कुल आम जैसा टेस्ट आ रहा है। बहुत शानदार। तो आप लोग तो मतलब साल भर आम खा सकते हैं अगर बिल्कुल, आम का अगर हम सीजन लोग नहीं खीर है। बना के चावल भी खाते तो उसमें आम का टेस्ट आता है। जैसे चावल दाल के साथ खाएं तो उसमें भी आम का टेस्ट आता है। यानी अगर सीजन नहीं है तब भी आम का मजा आप लोग लेते हैं, वो भी प्राकृतिक। बिल्कुल बिल्कुल प्राकृतिक। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरह से ये अम्बे मोहर चावल, जिसके लिए कहा जा रहा था कि इसमें से आम का स्वाद आता है, तो वैसा ही एसेंस, वैसा ही स्वाद आपको हल्का हल्का मिलता रहेगा इसे खाते समय। फिलहाल हमने ये खीर खाई, इसका चावल चखा, और दोनों का ही स्वाद लाजवाब है। तो रामगोपाल जी, जैसा आपने कहा था, चावल की खीर तो वाकई लाजवाब थी और बिल्कुल आम का स्वाद भी आ रहा था, और चावल भी थोड़ा आपने चख के देखा, बिल्कुल आम जैसा स्वाद था। तो वाकई आपका ये जो चावल है अम्बे मोहर बहुत ही शानदार है। लेकिन हम देख रहे हैं इस अम्बे मोहर के अलावा आपके पास कई और ये वैरायटी मौजूद है। ये भी सब धान की ही अलग अलग किस्म है? हाँ, ये सारी धान की अलग अलग किस्में हैं। इनके बारे में बताएंगे हमारे दर्शकों हाँ, को, किसान भाइयों बताएंगे, को, लेकिन कौन से, क्योंकि ये उसके रंग भी अलग है, चीज़ भी अलग है। हाँ, जैसे हमारे पास एक ये रेड राइस है, लाल चावल, इसको लाजमी बोलते हैं, और ये भी जो है वो वही आसाम के बॉर्डर के आसपास पाया जाता है। इसकी खूबी है, इसमें लाल रंग होने की वजह से इसमें एक तत्व होता है एंथोसाइनिन। वो पूरी तरह से एंटीऑक्सीडेंट होता है, यानी रोग प्रतिरोधक। इसमें आयरन की मात्रा पर्याप्त है। रंग होने की वजह से इसमें एंथोसाइनिन है। एंथोसाइनिन का ये एक प्रारूप होता है कि इसे हम जब खाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो बैड एलिमेंट होते हैं उन्हें वो रिड्यूस कर देता है। ये इसका एक विशेष महत्व है। तो इसके अलावा हमारे पास एक वैरायटी और भी है, ये ब्लैक राइस की, ये मणिपुर की है। इसको मणिपुर में चखाऊ बोलते हैं। इसमें भी वही चीज़ है जो हमने आपको रेड राइस में बताया। कलर काला रंग होने की वजह से इसमें भी एंथोसाइनिन की मात्रा पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें है, और आयरन ज़बरदस्त इसमें पाया जाता है। तो कुल मिला के ये एक तरह से चावल ना होके मेडिकेटेड चावल है। अगर इसे हम हमेशा खाते रहते हैं
तो हमारे अंदर जो बैड एलिमेंट्स हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ जाती है। जो अगर हम ये कहें कि आजकल के माहौल में जो तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इस तरह की बीमारी अगर हम इन्हें खाते हैं तो ये सब हमारे पास नहीं आते। अगर हमारे पास हैं भी तो इनसे वो अंडर कंट्रोल रहते हैं। एक चावल की वैरायटी हमारे पास और है, ये हरे रंग का चावल है। ये भी वहीं आसाम और बंगाल के बॉर्डर के आसपास पाया जाता है। इसकी भी लगभग खूबी इन चावलों के आसपास है। और ये भी जो है अपने में एक अलग चावल है। इसका साइज़ थोड़ा छोटा होता है, लेकिन इसका रंग जो है हल्का हरा होता है। जी बिल्कुल, हाँ, खाने में स्वादिष्ट है। इसमें भी एंथोसायनिन की मात्रा है, कार्बोहाइड्रेट है। पकने के बाद इसमें भी स्वाद आ जाता है, खुशबू आ जाती है। तो ये भी एक अपने आप में एक अलग इसका व्यक्तित्व है। इस तरह से हमारे पास चार पांच अलग अलग वैरायटी के चावल हैं जो हमने आपको दिखाए। तो इनके जो बीज है रामगोपाल जी, सबकी जो कीमत है वो एक है या अलग अलग? जैसे आपने बताया अम्बे मोहर का ये 150 रुपए किलो का बीज आप बता रहे, बाकी जो है 3 किस्में हैं, इनके बीज भी इसी कीमत के हैं, अलग हैं? हाँ, लगभग इसी रेट में ये सारे इनके जो वैरायटियाँ रखी हुई हैं आपके सामने, इन सारी वैरायटियों का सीड जो है लगभग उसी रेट में है। उत्पादन की अगर बात करें तो वो उत्पादन इसका थोड़ा सा कम है। इस जो हरा वाला चावल है, इसका करीब 8 कुंटल के आसपास प्रति एकड़ है। बाकी ये जो चावल हैं इनका उत्पादन पर्याप्त है। ये करीब 10 कुंटल। हाँ, काला चावल है, ये लाल चावल है, इनका उत्पादन ज़बरदस्त है। ये 8-10 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन। इसमें एक और खासियत है ये रेड राइस में, ये 115 दिन की वैरायटी है। 115 दिन में इसका धान पक के काटने लायक तैयार हो जाता है। इसको ऊपर से अगर हम बाले काट के इसके पौधे को छोड़ देते हैं और उसमें फिर से थोड़ा सा खाद और पानी डाल देते हैं तो 160 दिन के आसपास उसमें दोबारा फिर बाले निकल के हमें दोबारा उसी पौधे से हमें दोबारा उत्पादन मिल जाता है। यानी एक ही पौधे से एक ही सीजन में 2 बार फसल हमको मिल जाती है, 2 बार उत्पादन। हाँ, ये अनोखा है और ये हमारा प्रयोग किया हुआ है। हम सुनी बात नहीं कर रहे हैं, ये हमने प्रयोग किया। आपने बोला 10 क्विंटल 1 एकड़ से, तो ये दोनों फसल मिला के 10 क्विंटल? नहीं, ये पहली बार में। अच्छा, पहली बार में। दूसरी बार निकलेगा? दूसरी बार में 2-3 कुंटल निकल आएगा, लेकिन कुछ हो जाएगा। तो यानी 12-13 कुंटल प्रति एकड़ इसकी पैदावार हो सकती है 2 बार में, और एक ही खर्च में, एक ही समय में और एक ही टाइम में। ये हाँ, 2 बार हो जाती है। तो चलिए, बहुत बढ़िया। और आपने देखा कि किस तरह से यहाँ रामगोपाल जी के यहाँ धान की, चावल की जो आपने किस्म देखी है अलग अलग, कितने नायाब तरीके के कह सकते हैं, क्योंकि हर चावल की अपनी एक खासियत है। किसी का स्वाद आम जैसा है, कोई पौष्टिकता से भरा हुआ है, किसी में आयरन भरपूर मात्रा में है, अलग अलग सबकी खूबियां हैं। ऐसा धान भी है जो एक ही सीजन में 2 बार आप फसल ले सकते हैं, हालांकि दूसरी फसल कुछ कम होगी। तो ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसी किस्म जो पाई तो जाती हैं दूर दराज के इलाकों में, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी इनकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। किस तरह से यहाँ पर जो किसान है रायबरेली में, ये ऊंचाहार में, वो इस बीज की यहाँ पर लगाकर पैदावार भी ले रहे हैं, एक फसल ले चुके हैं और अब दूसरे किसानों को इस धान को लगाने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन।